Hello, hi, namaste. This is Zarin Dwivedi. How all are you doing? I hope you all are doing absolutely great at your home. So I am back with the new video for class 10th CBSE and UP board. Topic chemical properties of metals from the chapter metals and non-metals. So here we going to know what are the chemical properties of metals. तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है हमारी देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। या कहीं कहीं आता है कि जैसे कि कोई मेटल है और वो पूछ लिया जाता है कि मेटल जब एयर में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। अगर एयर की बात कह दी जाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है एयर है यानी ऑक्सीजन होगी वहां पे। तो यहाँ एयर लिख ले आपको समझ में आ जाएगा। एयर है तो ऑक्सीजन होगी, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, आप यहाँ पे पहले एक चीज बेसिक चीज जानिए इसकी, इससे बनता क्या है। कोई भी मेटल होगा फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, बनाएगा उसका मेटल ऑक्साइड बना देगा। ठीक, मेटल ऑक्साइड बना देगा। ठीक, अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जब मेटल चाहे कोई भी मेटल हो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा। क्लियर। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो एग्जांपल में पहला देखते हैं एग्जांपल, जैसे ले लीजिए मैग्नीशियम का। सिंपल, सबसे सिंपल कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, सबको पता है। ठीक, बैलेंस नहीं है तो यहाँ 2 की कमी 2 mg हो जाएगा। ओ ठीक, mg एक O2 दो है। हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 करने में 2 लगाया तो यहाँ mg भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 लगा देगा। क्लियर। यहाँ पे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा फिर। ठीक, यहाँ नहीं लगाया, हमको केमिकल फॉर्मूला थोड़ा ना बदलना है उसका। तो यही मैग्नीशियम के साथ, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी ये मेटल है और ये मेटल ऑक्साइड। क्लियर। वही देखने मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करा और मेटल ऑक्साइड बनाया। ठीक, अब अगली रिएक्शन देखते हैं हम लोग। चलिए 3-4 रिएक्शन देखेंगे, फिर ऐसे ही सारी रिएक्शन कंप्लीट कर डालेंगे, प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब ले लीजिए पोटेशियम K+O2 गिव्स, जब पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा पोटेशियम ऑक्साइड। सबको पता है पोटेशियम ऑक्साइड ही बनेगा। अब लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका भी K2O। ठीक, इसको बैलेंस करना है, बैलेंस नहीं बैलेंसिंग। देखिए K यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। अब देखिए ऑक्सीजन लास्ट में बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 किया। अब यहाँ पे 2 2 4 हो गए पोटेशियम, यहाँ पे 2 ही है तो यहाँ पे 4 लगा दें। बैलेंस हो गई आपकी रिएक्शन। 4K+O2 गिव्स 2K2O। क्लियर। अब अगली देखिए एल्यूमिनियम की देखते हैं। आइए, जब एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन बनाएगा Al2O3। ठीक, यानी कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा। तो एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। क्या आपको बैलेंस दिख रही है? हमें तो नहीं लगी बैलेंस दिख रही। देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 है, ठीक, ऑक्सीजन में 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम 2 था, 1 था, यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 है। तो इसको बैलेंस करें तो करें कैसे।
देखिए अगर उस तरफ 2 है, प्रोडक्ट में हमें एल्यूमिनियम 2 दिख रहा है, ठीक, उस प्रोडक्ट से जो एल्यूमिनियम है उसमें 4Al प्लस 3O2 2Al 2O3, मुझे पता है इसलिए मैंने ऐसे बता दिया, लेकिन होगा कैसे मैं आपको बताता हूँ। 4Al, यहाँ 4Al होगा, 3O2 होगा, ठीक है, 2Al 2O3, ठीक, क्लियर, समझ में आया आपको। देखिए Al एल्यूमिनियम, देखिए एक एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पे 2 लिख दिया था, 2 लिखा हमने यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी आती है तो यहाँ 2 ऑक्सीजन थी, यहाँ 3 थी, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कराया, 3 2 जा 6, ठीक है, यहाँ पे क्या 3 थी, अब यहाँ पे क्या होगी 6 हो गई 6, गड़बड़ हुआ, 6 हो गई, तो यहाँ पे मैं 2 का और मल्टीप्लाई कर 3 2 जा 6 से भी हो गई। अब लेकिन एल्यूमिनियम था वो 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, आपको यहाँ पे इसलिए 4 लगाना पड़ा, ये 2 हटाना पड़ा। क्लियर हुआ, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं, अब किसकी देखते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं और कौन से मेटल होते हैं हमारे। अब हम लोग मेटल में देख सकते हैं कॉपर की, देखें सिंपल होती है कॉपर की भी सिंपल होती है, Cu प्लस O2 gives CuO, कॉपर प्लस ऑक्सीजन gives कॉपर ऑक्साइड, बन गई रिएक्शन, ठीक। ये बैलेंस नहीं है, आपका होमवर्क है, इसको बैलेंस करेंगे रिएक्शन, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको रिएक्शन बैलेंस हुई कि नहीं हुई। अगर हो गई तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसको बैलेंस करके उसका आंसर दीजिएगा इस वीडियो के देखने के बाद। तो हम लोग अब अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब इसकी जो अगली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो देखिए ध्यान से। पहली प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के साथ, अब हम लोग देखते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो होगी इसकी होगी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा मेटल तो क्या होगा, हमको ये जानना है। तो आइए देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, reaction of metals with water पता है H2, ठीक। इसमें भी अब ट्विस्ट होता है, अभी बताएंगे आपको। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, तो देखिए मेटल्स जब रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो बनाएंगे अपना मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन। जब मेटल्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तब बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक। एग्जाम्पल देखो तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले लो आप, पहले देखो ये जो मैंने लिखा है, जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, अब वाटर, अब इसमें ट्विस्ट ये आता है, ये भी यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि ठंडे जल और गर्म जल, यानी कि हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नीशियम होता है वो हमारा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और बाकी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये हमारा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये चीज़ आके, कोल्ड वाटर के साथ 3 रिएक्शन होते हैं, तीनों को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं पोटेशियम की, K+H2O, क्या बनेगा K प्लस H2O, सिंपल से सबको पता है KOH बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल सा है KOH बन गया। अब Na प्लस H2O NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का सबको मालूम ही होगा, Na प्लस H2O सॉरी प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगी, गिव्स
NaOH प्लस H2। ठीक, अब कैल्शियम ले लो, Ca प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक, प्लस H2। क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ये हमारी कोल्ड वाटर के साथ थी। अब हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन देख लेते हैं। वो मैग्नीशियम की होती है, तो मैग्नीशियम की देखते हैं। आइए, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, बनाएगा हाइड्रोक्साइड, ये भी हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम। ठीक है, नॉर्मल वाटर या कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता। हॉट वाटर Mg प्लस H2O, MgOH का होल ट्वाइस गैस हाइड्रोजन रिलीज हो गई। ठीक, तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस वाटर गिव्स MgOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक, समझ गए? वेरी नाइस। अगर नहीं समझे तो कमेंट में बताइए, नहीं समझे। बेसिक चीज याद रखिए, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक, अब मैं एक चीज बताऊंगा। जब इसी में है वाटर का ही पार्ट है, जब मेटल्स रिएक्ट करती हैं वाटर वेपर के साथ, इसको हिंदी में भाप बोलते हैं, वाष्प भी बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, मेटल्स विथ वेपर किसका? वाटर वेपर। ठीक, अब देखिए ट्विस्ट आया यहाँ पे। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मेटल है, वाटर वेपर यानी कि H2O ही होता है, तो वो भी हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये बहुत सोच रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन ये गलत, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने मेटल को वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करा के हाइड्रोक्साइड रिएक्शन लिख दी, तुरंत आपका वो रिएक्शन गलत हो जाएगी। बहुत ही ध्यान से सुनिए मेरी बात को, तुरंत रिएक्शन गलत होएगी। ठीक, ऐसा नहीं करना है। जानिए करना क्या है। जब मेटल रिएक्ट करेगा वेपर के साथ या वाटर वेपर के साथ, तो क्या बनाएगा? अपना मेटल का ऑक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, क्लियर कर दिया मैंने आपको ये। अब ध्यान रखिएगा, जब मेटल रिएक्ट करेगा वाटर वेपर से, बनाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। एज एन एग्जांपल, Mg प्लस H2O gives what? MgO प्लस H2। क्लियर? जब मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करेगा, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक, अब उसके बाद अगला टॉपिक आता है कि एक बात और ध्यान दीजिए, किसके एक एग्जांपल मैं आप बता देता हूँ आपको। Fe का एग्जांपल लेता हूँ, आयरन का। तो आयरन जब रिएक्ट करेगा वाटर वेपर के साथ, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे लेड, गोल्ड, प्लैटिनम एटसेट्रा, ये सब जो मेटल्स हैं ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, वाटर वेपर के साथ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। अब एसिड्स में आइए, एसिड्स में भी तीन तरीके के एसिड्स को देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, फिर नाइट्रिक एसिड। तीनों अच्छी एसिड्स होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले देखते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम HCl भी बोलते हैं। सबको पता है जब कोई भी मेटल और क्या बोलते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब हमारा क्या बना देगा, उसमें उसका क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक, यानी कहने का मतलब है जब मेटल आएगा, इसकी बात नहीं है, सबके लिए मेटल जब रिएक्ट करेगा कोई भी एसिड के साथ तब बनाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ठीक, क्लियर। कोई एसिड में हाइड्रोजन गैस होता ही होता है, हाइड्रोजन होती है। तो आइए जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शंस देखते हैं हम लोग पहले। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सिंपल सी जानते हैं हम लोग, Na प्लस HCl, NaCl प्लस H2। बहुत ही रिएक्शन देखी होगी सबने ये, ठीक है। Ca प्लस Cl नहीं सॉरी HCl लिखना है, HCl गिव CaCl2 प्लस H2 रिएक्ट कर दें कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड CaCl2 प्लस हाइड्रोजन। ये हमारी हो गई HCl के साथ, हमने क्या देखी। ठीक, अब बारी आती है, हम लोग देख लेते हैं यहीं पे हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ कौन सी मेटल्स को रिएक्ट कराएंगे, आइए देखते हैं। आइए सोडियम ही ले लेते हैं, मैंने पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी सोडियम ही लिया था। Na प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2। ठीक, और हम लोग ले लेते हैं Al एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 gives Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। ठीक है, हमने इसकी एल्यूमिनियम और इनके साथ रिएक्शन करा दी। अब देखते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। अब नाइट्रिक एसिड, अब बात आती है। चलो अब हमें देखना है यहाँ पे नाइट्रिक एसिड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड सबको पता है HNO3 HNO3 होता है। ठीक, अब HNO3 Zn, देखिए हम क्या लिखना है, Zn प्लस HNO3 gives ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। ये रिएक्शन लिखी। अब ये रिएक्शन लिखी, ये सही है या गलत? गलत रिएक्शन है ये। कभी भी जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस को नहीं बनाता है भाई, बनाएगा लेकिन रिलीज नहीं होती हाइड्रोजन गैस। इसमें एक आ गया आपका, यहाँ पे कुछ चेंजमेंट आ गया। अब देखिए चेंजमेंट है क्या यहाँ पे, जब कोई भी मेटल हमारा नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस को नहीं रिलीज करता है। ठीक, क्योंकि सुनिए क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? और बात सुनिए कि इससे उत्पन्न होने वाली जो यहाँ पे इससे रिलीज होती है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ये जो हाइड्रोजन गैस होती है, इस हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे जो है ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में। जो हमारा एसिड है नाइट्रिक एसिड, ये ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन को
वाटर में और खुद और नाइट्रिक एसिड जो है खुद जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्साइड बना लेता है, खुद रिड्यूस होके नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना देता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे रिएक्शन चेंज होएगी, ये बनेगा ही नहीं, रिएक्शन फुल्ली चेंज हो जाएगी, समझे? हाँ, Zn plus HNO3 gives water plus what नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक, समझे? जिंक प्लस HNO3 gives ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस NO2। अब ये रिएक्शन होगी अगर नाइट्रिक एसिड के साथ कोई भी किया करेगा। मैंने बताया आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है, हम लोग कराएंगे जो अदर जो होते हैं हमारे मेटल सॉल्ट्स होते हैं। कहने का मतलब है कि जो सॉल्ट्स के सॉल्यूशन होते हैं, हिंदी में कहें, हिंदी में उसको कह सकते हैं मेटल सॉल्ट्स, इंग्लिश में बोलेंगे और धातु लवण, ये इनको इंग्लिश हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक। तो मेटल सॉल्ट्स से रिएक्शन करेंगे। इसमें एक फंडा देखिए, इसका ज़्यादा नहीं आता है, ये थोड़ा छोटा सा फंडा होता है इसका, वो जानिए। लास्ट है, लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक। मेटल सॉल्ट्स देखिए, जब कोई भी जैसे ए है, ठीक है, मान लीजिए ए जो है ये यहाँ पे ए मेटल है, ठीक है, ए मेटल है, ए मेटल को रिएक्ट करना है, कोई भी हमारा जो मेटल का सॉल्ट है उसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। ए मेटल है, ये कोई मेटल है, ये मेटल के बी मेटल के सॉल्ट के साथ, ये मेटल का सॉल्ट है, मेटल का सॉल्ट है, ये रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? अब ये ए जो है ए मेटल सॉल्ट बनेगा, ए मेटल सॉल्ट बनेगा, प्लस यहाँ पे बी जो है वो मेटल बन जाएगा, समझे? क्या होगा? चेंज हो जाएगा, मेटल ए था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? मेटल सॉल्ट। बी मेटल सॉल्ट था तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? बी मेटल हो जाएगा। अब एक रिएक्शन देख लेते हैं, समझ जाएंगे आप लोग। आयरन का एग्जांपल लेंगे या फिर जिंक का भी ले सकते हैं। आयरन का रिएक्शन कराएंगे हम कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट मेटल सॉल्ट है, सबको पता है। आयरन Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus what? Cu। ये सिंपल सी रिएक्शन थी, हो गई। Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu, क्लियर? तो ये हो गया यहाँ पे, क्या हो गया? मेटल सॉल्ट। अब इसके बाद भी एक 5th नंबर पे आता है, वो क्या होता है? रिएक्टिविटी सीरीज। व्हाट? इसी में रिएक्टिविटी सीरीज भी आती है। आई रिएक्टिविटी सीरीज भी जानते हैं क्योंकि वो केमिकल प्रॉपर्टीज का एक भाग होता है, पार्ट होता है रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसको मुझे अलग सी वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन इतना कुछ उसमें होता नहीं। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे तुरंत फटाफट याद कीजिए। वो ट्रिक जो है आपके स्क्रीन पर लिख के आ जाएगी, ध्यान से उसको पढ़िएगा, मैं बोलूंगा भी अभी, ठीक है। लेकिन उसके पहले रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर से नीचे तक पूरा लिख देता हूँ। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, यहाँ पे मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड आता है और प्लेटिनम आता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ठीक है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग क्या आते हैं, ट्रिक देखिए आपके सामने लिख के आ रही है स्क्रीन पर। पहले लिख के आएगी हिंदी में लिख के आएगी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है,
देन माली का गुस्सा आ गया, माली कहता है कौन है आगे आओ। ठीक, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। अब माली को आया गुस्सा, तो माली ने कहा कौन है आगे आओ, ये है हमारा यहाँ का ट्रिक। ठीक है, और इसके इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में देखिए, प्लीज स्टॉप मी कॉलिंग जेब्रा, आई लाइक हर कॉल मी स्मार्ट गर्ल। ठीक, स्मार्ट गर्ल या गाय लिख लो यहाँ पे ऐसे, स्मार्ट गर्ल, लड़की लिख लें गर्ल, लड़के लिख लें गाय। क्लियर? तो ये ट्रिक है रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने की। फटाफट आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न भी हो सकती है ऐसे। बस आपको रिएक्टिविटी सीरीज की ये ट्रिक ध्यान रखनी है, आपको बहुत ही ध्यान में रखनी होगी इस सीरीज को। ठीक, तो मैंने अभी आपको बताया जो हमारे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये हाई रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड ये मीडियम रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, और जो सबसे लीस्ट होती हैं वो होती हैं कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। क्लियर? अब बात देखिए, मैं आपको एक चीज पूछने जा रहा हूं, वो यहाँ पे रिएक्शन सही है कि नहीं, ये आपका होमवर्क होगा। मैं आपको अभी होमवर्क दूंगा। चलिए होमवर्क देते हैं। आज का होमवर्क, जब कॉपर रिएक्ट करेगा, अच्छा मुझे एक बात बताइए, कॉपर जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के किसी हाइड्रोजन के साथ, तो क्या वो कोई रिएक्शन हो पाएगी? ये रिएक्टिविटी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे आपको बिल्कुल आना चाहिए अच्छे से। ठीक, होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी? अच्छा एक क्वेश्चन और देंगे, कॉपर सल्फेट जब जिंक, कॉपर सल्फेट को जब हम जिंक की कोई भी एक पतली सी रिबन लेंगे, कॉपर सल्फेट में कोई जिंक की पतली सी एक सामान्य रिबन है, उसमें इसको हम लोग डिप कराएंगे, तब क्या होगा? दिस इज योर होमवर्क। कॉपर सल्फेट की कोई भी एक रिबन को, सॉरी क्या बोल रहे हैं, जिंक की कोई भी रिबन को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग डिप कराएंगे, तब क्या होगा? मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट वीडियो आने से पहले, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगा, चाहे वो कोई भी वीडियो किसी भी क्लास का हो, लेकिन मैं आंसर जरूर दूंगा। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।